एक ऐसा टूर्नामेंट जहां एमएस धोनी और शिखर धवन ने साथ में ओपनिंग करी थी। दोनों ने शतक लगाया था। उनकी टीम के कप्तान थे सौरव गांगुली। टीम का नाम था इंडिया सीनियर्स। ऑपोजिशन टीम के कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग। तो अब आखिर ये टूर्नामेंट था कौन सा? तो ये टूर्नामेंट का नाम था चैलेंजर सीरीज, जो कि एक लिस्ट ए टूर्नामेंट हुआ करता था। लिस्ट ए यानी कि डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट। तो मैं इस टूर्नामेंट के 2005 वाले एडिशन की बात कर रहा हूँ। 3 टीम्स थी, इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सीनियर्स। इंडिया ए के कप्तान थे राहुल द्रविड़, इंडिया बी के वीरेंद्र सहवाग और इंडिया सीनियर्स के सौरव गांगुली। इस टूर्नामेंट का पहला मैच हुआ था इंडिया ए और इंडिया सीनियर्स के बीच। इंडिया सीनियर्स ने युवराज सिंह के शतक की बदौलत 280 रन का टोटल खड़ा किया, लेकिन इंडिया ए यानी कि राहुल द्रविड़ की टीम ने ये टोटल चेस कर लिया था। दूसरा मैच हुआ इंडिया बी और इंडिया सीनियर्स के बीच। इंडिया बी ने पहले बैटिंग करते हुए 275 रन बनाए, लेकिन इस बार इंडिया सीनियर्स ने 3 ओवर्स पहले ही टारगेट चेस कर लिया और इस जीत में सबसे बड़ा हाथ था उनके ओपनर्स का, शिखर धवन और एमएस धोनी। दोनों के बीच 187 रन की पार्टनरशिप हुई। ये पार्टनरशिप और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रैम्प्स की वजह से एमएस धोनी को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। लेकिन बाहर जाने से पहले धोनी ऑलरेडी काफी डैमेज कर चुके थे। 23 साल के धोनी ऑलरेडी इस इनिंग्स में 4 छक्के लगा चुके थे, विच इंक्लूडेड सिक्सेस अगेंस्ट बॉलर्स लाइक रमेश पवार, जोगिंदर शर्मा एंड आशीष नेहरा। इंडिया सीनियर्स की इनिंग्स के 11वें ओवर में सहवाग लेके आए स्पिनर श्रीधरन श्रीराम को, जो कि आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। आरसीबी के स्पिन बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी स्पिन बॉलिंग कोच रह चुके हैं। तो सहवाग उनको लेकर आया अटैक में, लेकिन पहली बॉल पर धोनी ने श्रीराम की तरफ इतना तेज शॉट मारा कि श्रीराम को फील्ड छोड़नी पड़ी और उस दिन वो मैदान पर वापस नहीं आ पाए। खैर, जब धोनी खुद रिटायर्ड होकर मैदान से बाहर गए तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए क्रीज पर आए सौरव गांगुली। कुछ देर बाद शिखर धवन ने अपना शतक पूरा कर लिया। जब गांगुली आउट हुए तब धोनी वापस मैदान पर आ गए और उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया और मैच इंडिया सीनियर्स जीत गई। तीसरा मैच था इंडिया ए और इंडिया बी के बीच। राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी बनाई और इंडिया ए ने खड़ा किया 294 का टोटल। इंडिया बी इस टोटल के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। 2 में से 2 मैच हारने की वजह से इंडिया बी टूर्नामेंट से बाहर हो गई और फाइनल हुआ इंडिया ए और इंडिया सीनियर्स के बीच। टूर्नामेंट के पहले मैच में इंडिया ए ऑलरेडी इंडिया सीनियर्स को हरा चुकी थी। इस बार भी इंडिया सीनियर्स की बैटिंग पहले थी और वो इस बार सिर्फ 211 रन लगा पाए बोर्ड पर। इंडिया ए की शुरुआत थोड़ी खराब जरूर रही, लेकिन एंड में उन्होंने कंफर्टेबली टोटल को चेस कर लिया और इस टूर्नामेंट के चैंपियंस बन गए।